कहानी की शुरुआत में हमें कोरी नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है जो अपने बच्चे के साथ में खेल रहा था। उसी समय उसकी बीवी आती है जो उससे कहती है हमें डॉक्टर के पास जाना है चेकअप करवाने के लिए। अब एनी अपने बच्चे को लेकर के डॉक्टर के पास चली जाती है चेक करवाने के लिए और ये दोनों एक जगह पर बैठ करके कोरी के आने का इंतजार कर रहे थे। यहाँ हम एक ट्रैफिक पुलिस वाले को देखते हैं जो बाइक को खड़ी करने के बाद अपना काम करने लगता है। अब कुछ ही समय के बाद कोरी यहाँ पर आ जाता है अपनी बीवी से मिलने के लिए। यहाँ पर कोरी जब कार से उतरता है तब वो उस ट्रैफिक पुलिस वाले को देखता है। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर हम कुछ CIA के अधिकारियों को देखते हैं। ये लोग यहाँ पर इसलिए आए थे क्योंकि यहाँ पर एक मीटिंग होने वाली थी। कोरी जैसे ही अपने बीवी बच्चों के पास जा रहा था तभी एक जोरदार धमाका होता है जिसकी वजह से सब कुछ तहस नहस हो जाता है। कोरी जैसे ही भाग करके वहां जाने की कोशिश करता है तभी उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ समय के बाद जब कोरी को होश आता है तब उसे मालूम चलता है बम विस्फोट होने की वजह से यहाँ पर बहुत से लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ पर जितने भी लोग थे सारे लोग मारे जा चुके थे और इसमें कोरी की फैमिली भी थी। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये हमला मुख्य अधिकारियों को मारने के लिए हुआ था लेकिन इसमें आम जनता मारी जाती है। यहाँ हम CIA के एजेंट बेन को देखते हैं। उसके साथ कुछ और लोग भी यहाँ मीटिंग में आए थे और इन्हीं लोगों को मारने का प्लानिंग था और इनको मारने की पूरी प्लानिंग आतंकवादियों ने किया था। लेकिन इसमें ये लोग तो बच जाते हैं लेकिन आम जनता मारी जाती है। वो जो ट्रैफिक पुलिस वाला था उसके बाइक में ही बम विस्फोट हुआ था। मतलब कि उसी ट्रैफिक पुलिस वाले ने ही बम को विस्फोट करने के लिए अपनी बाइक को यहाँ लेकर के आया था और ये सारी बातें कैमरे के जरिए साफ हो जाती है। दरअसल उस आतंकवादी का नाम वुल्फ है और बम को फोड़ने के लिए वो ट्रैफिक पुलिस वाला बन करके आया था। इस CCTV कैमरे को देख करके कोरी बहुत डर जाता है क्योंकि वो इस वीडियो में अपनी बीवी बच्चे को मरता हुआ सामने से देखता है। कोरी की वजह से ये क्लियर हो जाता है कि ये बम विस्फोट वुल्फ ने किया है क्योंकि कोरी ने उसे अपनी आंखों से देखा था। बेन उसे अपना कार्ड देते हुए कहता है कि अगर कोई काम हो तो मुझसे संपर्क कर लेना। इसके बाद सभी लोग मिल करके मरे हुए लोगों को अंतिम संस्कार करने के लिए जाते हैं। अंतिम संस्कार कर लेने के बाद जो कोरी था वो अपने घर आ जाता है लेकिन उसके घर पर भी उसका मन नहीं लग रहा था। उसी समय टीवी में एक न्यूज प्ले हो रहा था और बताया जा रहा था कि आखिर वो आतंकवादी क्या चाहते हैं। उन आतंकवादियों का जो बॉस था वो सभी लोगों से कहता है कि कोलंबिया के अंदर जितने भी अमेरिकी रह रहे हैं वो हमारे कोलंबिया को छोड़ करके यहाँ से चले जाए वरना हम इसी तरीके से बम विस्फोट करते रहेंगे। यह देख करके कोरी को गुस्सा आता है और वो फौरन पहुंच जाता है न्यूज के हेडक्वार्टर में और वहां पर जाने के बाद वो तोड़ फोड़ करने लगता है क्योंकि वो किसी भी तरीके से बस वुल्फ को हासिल करना चाहता था ताकि वो वुल्फ को मार करके अपने बीवी बच्चे का बदला ले सके। उसी समय यहाँ पर कुछ एजेंट आ जाते हैं जो कोरी को इलेक्ट्रिक शॉक दे करके शांत कर देते हैं। अब ये लोग कोरी को समझाते हैं और उससे कहते हैं कि आतंकवादियों को ढूंढने का हमारा सिलसिला जारी है। उन आतंकवादियों के कबीलों को ढूंढना उन तक पहुँचना इतना भी आसान नहीं है। घर जाने के बाद कोरी बेन के पास कॉल करता है और उससे कहता है कि मैं खुद वुल्फ को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। मैं उसे हर हाल में ढूंढ करके रहूंगा और उसे जान से मार दूंगा। हालांकि बेन कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, हमारी टीम उन आतंकवादियों के दल को ढूंढ रही है। अब कोरी कॉल को कट कर देता है और इंटरनेट के जरिए उन आतंकवादियों के बारे में जानकारी हासिल करने लगता है। इस दौरान वो दो आदमियों को अपने घर पर बुलाता है उन आतंकवादियों के बारे में पता लगाने के लिए। बार्सिलोना के जंगल में वेम्पोस नाम की एक जगह है जहाँ पर वो आतंकवादी अपना दल बना करके रहते हैं। एड्रेस का पता लगाने के बाद कोरी फौरन उस जगह पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। रास्ते में एक जगह पर बस रुक जाती है क्योंकि आगे कुछ लोग थे। वे लोग वहाँ पर छापा लगा रहे थे इसलिए इन लोगों को छुप करके जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ये लोग उस बस के अंदर जितने भी लोग थे सबको छुप कर जाता हुआ देख लेते हैं। इनके पीछे पड़ जाते हैं, इनके ऊपर फायरिंग भी करने लगते हैं। इस दौरान कोरी बचने के लिए पानी के अंदर जंप कर देता है और वो पानी से तैरते हुए काफी दूर चला जाता है। ये लोग कोरी को ढूंढ रहे थे लेकिन वो इन लोगों को नहीं मिलता है। हालांकि कोरी का बैग छूट गया था इसलिए उसका पासपोर्ट इन लोगों को मिल जाता है। इधर बेन को मालूम चल जाता है कि जो कोरी है वो वुल्फ को ढूंढने के लिए गया है और बाई चांस अगर वो उसे ढूंढ लिया और अगर उसे मार दिया तो चारों तरफ हंगामा मच जाएगा। यहाँ पर सीन कट होता है और हम आतंकवादियों के दल को देखते हैं और इस जगह पर हम इनके बॉस वुल्फ को देखते हैं। दरअसल ये
आतंकवादी अपना कबीला बना करके यहाँ पर रह रहे थे और अफीम, गांजा, ड्रग्स की सप्लाई कर रहे थे। वुल्फ को मालूम चल जाता है कि कोरी नाम करके एक शख्स है जो इनके कबीले की तरफ गलत तरीके से घुस आया है, इसलिए वो अपने सभी लोगों को कोरी को ढूंढने के लिए कहता है। इधर जो कोरी था वो नाव के जरिए बंदरगाह के किनारे आ जाता है। इस जगह पर एक घड़ी बेचने वाला जब कोरी को देखता है तो उसे पहचान लेता है और वो जा करके पुलिस वालों को बता देता है कि वो यहाँ पर घूम रहा है। तभी यहाँ पर कोरी देखता है कि कुछ लोग थे जो तेज बाइक चला करके यहाँ से गुजर रहे थे। इनकी वजह से सलीना के बेटे मोरो का एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन वो बच जाता है। इनके बीच में बात आगे बढ़ती उसी समय यहाँ पर कोरी आ जाता है जो लफड़े को शांत कर देता है और सलीना से बात करने लगता है। ठीक उसी समय यहाँ पर पुलिस आ जाती है कोरी को ढूंढते हुए, लेकिन यहाँ पर आतंकवादी के दल के भी कुछ लोग आए थे कोरी को ढूंढते हुए। इसी वजह से इन दोनों के बीच में फायरिंग शुरू हो जाती है। पुलिस वाले बड़े ही आराम से आतंकवादियों के साथ साथ कोरी को भी पकड़ लेते हैं और जेल में बंद कर देते हैं। आतंकवादी दल के रोबर्टो नाम करके एक इंसान को भी लेकर के आते हैं और उसे कोरी के जेल के सामने वाले जेल में ले जाकर के बंद कर देते हैं। यहाँ पर कोरी को मालूम था कि वो आतंकवादियों के दल में काम करता है, इसीलिए कोरी उससे उसका पास मांगता है, लेकिन वो पास देने से मना कर देता है। दरअसल रोबर्टो बताता है कि अगर आतंकवादियों के दल में जाना है तो पास की बहुत जरूरत है। जिन लोगों ने पास बनवाया है वही लोग आतंकवादी के दल में जा सकते हैं। जेल के बाहर हम कुछ आतंकवादियों को देखते हैं जो चुपके से यहाँ घुस आए थे। दरअसल ये आतंकवादी जेल के ऊपर हमला करने के बाद अपने लोगों को बचाने के लिए आए थे। विस्फोट होने के बाद आतंकवादियों के साथ जितने भी कैदी थे वो भी यहाँ से फरार हो जाते हैं। यहाँ पर एक बार फिर से कोरी की नजर वुल्फ के ऊपर पड़ती है। वुल्फ को देखने के बाद कोरी पहचान लेता है कि उस दिन ट्रैफिक पुलिस के रूप में उसने इसी इंसान को देखा था। उसको देखने के बाद कोरी को गुस्सा लगता है और वो उसे मारना चाहता था, लेकिन वो इस समय जेल के अंदर बंद है। यहाँ पर आतंकवादी जेल को काटने के लिए एक मशीन का इस्तेमाल करते हैं। जब ये लोग यहाँ से भाग रहे थे उसी समय कोरी उस इंसान को पकड़ लेता है जिसके हाथ में लोहे को काटने वाली मशीन थी। उस मशीन की मदद से कोरी अपने भी जेल को काट लेता है और बाहर निकल जाता है। हालांकि वो रोबर्टो को नहीं बचा रहा था। तभी रोबर्टो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें पास देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझे यहाँ से बचा लो। इसके बाद रोबर्टो अपना पास निकाल करके कोरी को दे देता है और कोरी उसे भी बचा लेता है। इसके बाद ये दोनों टनल के जरिए वहाँ से भाग करके बाहर आ जाते हैं। जाने से पहले रोबर्टो कहता है कि देखो, उन्हें तुम मेरा नाम बता देना और उनसे कहना कि मैंने तुम्हें भेजा है, तभी वे लोग आतंकवादी के दल के अंदर लेंगे, वरना वे लोग तुम्हें वहाँ से बाहर निकाल देंगे। इसके बाद जो कोरी था वो कुछ लोगों के जरिए आतंकवादी के दल के पास पहुँच जाता है। आतंकवादी के ग्रुप के कुछ लोग आकर के इनके पास को चेक करते हैं और इन्हें लेकर के आगे जाते हैं। दरअसल जो रोबर्टो था वो एक इलेक्ट्रीशियन था, वो जनरेटर को ठीक करने का काम करता था और मॉरिस ने ही रोबर्टो को बुलाया था। लेकिन जब कोरी यहाँ पर आता है तो वो मॉरिस को बताता है कि वो रोबर्टो की जगह पर यहाँ आया है। इसके बाद मॉरिस उसे जनरेटर के पास लेकर के जाता है और कोरी उसे ठीक करने लगता है। लेकिन इस दौरान वुल्फ को मालूम चल जाता है कि कोरी इनके कबीले में घुस आया है, इसलिए वो अपने आदमियों से कहता है कि जा करके कोरी को ढूंढो और उसे ले करके मेरे पास आओ। इधर हम कोरी को देखते हैं जो कि एक बम को बनाने में कामयाब हो चुका था। वुल्फ के आदमी लोग मॉरिस के पास आते हैं और कोरी के बारे में पूछने लगते हैं। जब ये लोग कोरी को चेक करने के लिए कमरे में आते हैं तभी वो यहाँ पर एक विस्फोट करके भाग जाता है। अब इसके बाद सभी लोग कोरी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन कोरी इनके ट्रक के नीचे जा करके छुप चुका था। और जब ये लोग ट्रक को लेकर के यहाँ से निकल जाते हैं तो इनके साथ कोरी भी जाता है और ये लोग खुद कोरी को लेकर के वुल्फ के पास आ जाते हैं। कोरी छुप करके अंदर जाता है और वो वुल्फ को देख लेता है जो कि अपने कमरे में बैठा हुआ था। वुल्फ को मारने के लिए वो अपने पास से एक बम निकालता है और उस पर एक रबड़ लगा देता है। रबड़ के ऊपर वो थोड़ा सा एक लिक्विड गिरा देता है जिसकी वजह से वो रबड़ धीरे धीरे जलने लगा था। एक प्रकार से वो टाइम बम बन जाता है और कोरी को यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। लेकिन उसी समय यहाँ पर वो सलीना और उसके बेटे को देखता है जो कि उसी बम की तरफ आ रही थी और उनको देखने के बाद कोरी अपने परिवार के बारे में सोचने लगता है। वो सलीना और उसके बच्चे को बचाने के लिए उन्हें यहाँ से भागने के लिए कहता है और उसकी ये आवाज वुल्फ भी सुन लेता है। इसीलिए बम फटने से पहले वुल्फ को भी यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है और वो बाहर आने के बाद कोरी को पकड़ करके उसे मारने लगता है, लेकिन बीच में सलीना आकर के उसे बचा लेती है। दरअसल सलीना उसकी हेल्प कर रही थी क्योंकि उसने सलीना के बेटे को बचाया। यहाँ पर कोरी को मालूम चल
चलता है कि जो सलीना है वो वुल्फ की बीवी है। कोरी उसे बताता है कि तुम्हारे पति ने मेरे परिवार को खत्म कर दिया है, इसलिए मैं उसे खत्म करना चाहता हूँ। काफी सोच विचार कर लेने के बाद सलीना कोरी को बचाने का फैसला करती है। सलीना कहती है कि तुमने मेरे बच्चे को बचाया है, इसलिए मैं तुम्हें बचा रही हूँ, तुम यहाँ से भाग जाओ। इस दौरान जो CIA के एजेंट थे उन्हें आतंकवादियों के दल के बारे में मालूम चल गया था। वो पूरी तैयारी के साथ आतंकवादियों के दल में घुस जाते हैं और उनके ऊपर लगातार फायरिंग करते हैं। इसके बारे में आतंकवादियों को भनक तक भी नहीं थी, इसलिए सभी आतंकवादी मारे जाते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर जो कोरी था वो बचा हुआ था, वो सलीना को लेकर के छुप जाता है। इस दौरान एक पुलिस वाला कोरी को देख लेता है, जिसकी वजह से इनके बीच में फाइट शुरू हो जाती है। उसी समय यहाँ पर बेन आ जाता है और वो कोरी को शांत रहने के लिए कहता है। बेन कहता है कि तुमने आतंकवादियों के कबीले को ढूंढा, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही हम यहाँ तक पहुँच पाए और इन आतंकवादियों का खात्मा कर पाए। यहाँ पर सीन कट होता है और हम वुल्फ को देखते हैं, जो कि एक बिल्डिंग में जाने के बाद वहाँ पर एक सूटकेस रख देता है। दरअसल वो एक जगह पर विस्फोट करने वाला था और इसके बारे में सलीना को मालूम था। जिस बिल्डिंग के ऊपर वो विस्फोट करने वाला था, उस बिल्डिंग के बारे में वो CIA की टीम को बताती है। सलीना को पता था कि वुल्फ लॉस एंजल्स के ऊपर हमला करने वाला है, लेकिन कहाँ पर करने वाला है ये सलीना को भी नहीं पता था। कुछ समय के बाद वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की तरफ जाने लगती है और वो मोरो को भी अपने साथ लेकर के जा रही थी, लेकिन मोरो जाने से मना कर देता है, जिसके बाद सलीना साइन लैंग्वेज में उसे मारने की धमकी देती है। इस चीज को कोरी भी देखता है और वो सलीना से कहता है कि इसे मेरे पास ही रहने दो। लेकिन अब इस साइन लैंग्वेज को देखने के बाद कोरी को कुछ याद आने लगता है। उस दिन न्यूज में टीवी पर वो आतंकवादी भी कुछ इसी प्रकार से साइन लैंग्वेज का भी इस्तेमाल कर रहा था। इधर वो सूटकेस जो बिल्डिंग में रखा हुआ था वो टीम को मिल जाता है, लेकिन उस सूटकेस में कुछ भी नहीं था, क्योंकि बॉम्ब को रखने वाला कोई और नहीं बल्कि सलीना ही है। वही मास्टरमाइंड है, उसने ही बॉम्ब को रखा है और कहाँ रखा है इसके बारे में सिर्फ उसे ही पता है। वो एक पुलिस वाले को मारने के बाद यहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी यहीं पर कोरी आ जाता है, जो उसे रोकने की कोशिश करता है। दरअसल उस दिन भी बॉम्ब को ब्लास्ट करने वाला कोई और नहीं बल्कि सलीना ही थी। यहाँ पर कोरी को याद आता है कि मोरो ने अपने साथ जो खिलौना लेकर के आया है, शायद उसी के अंदर बॉम्ब हो सकता है। वो इस चीज के लिए कंफर्म था, इसलिए वो सूटकेस और खिलौने दोनों को उठा करके फेंकने लगता है और उसी समय धमाका होता है, जिसकी वजह से ऊपर की बिल्डिंग तबाह हो जाती है। हालांकि यहाँ पर सिर्फ कोरी की वजह से ही किसी को कोई नुकसान नहीं होता है। अब कोरी और उसके साथ बाकी की टीम वाले भी सलीना को ढूंढने लगते हैं। इस दौरान जो बेन था वो सलीना के सामने आ जाता है और वो उसे गन से शूट करके मार देती है। कोरी देखता है कि सलीना इस समय लिफ्ट के अंदर है और वो नीचे की तरफ जा रही थी। नीचे जाने के बाद वुल्फ बाइक लेकर के पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन वो दोनों बाइक से यहाँ से भाग पाते उससे पहले ही कोरी टनल के दरवाजों को बंद कर देता है, जिसकी वजह से ये दोनों ही यहाँ पर फंस जाते हैं और वापस आने लगते हैं। ये लोग वापस लौट करके कोरी की तरफ ही आ रहे थे। कोरी एक हथौड़े को लेने के बाद पाइप को फोड़ देता है, जिसमें से गैस बाहर निकलने लगती है। ये ज्वलनशील गैस थी, इसीलिए जैसे ही सलीना अपने गन को निकाल करके कोरी को शूट करने की कोशिश करती है तो यहाँ पर आग लग जाती है। आग लगने की वजह से यहाँ पर धमाका होता है, जिसकी वजह से इनका एक्सीडेंट हो जाता है। थोड़ी देर बाद कोरी उठ करके उन्हें देखने के लिए जाता है। तभी यहाँ पर जो सलीना थी वो कोरी के पीछे आकर के उसके ऊपर हमला कर देती है। वुल्फ भी खड़ा होकर के कोरी को मारने लगता है। इस दौरान कोरी को गुस्सा आता है और वो सलीना को उठा करके दूर फेंक देता है। सलीना को इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद कोरी हथौड़े की मदद से वुल्फ के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से उसकी भी मौत हो जाती है और इस तरीके से इन दोनों का यहाँ पर खात्मा हो जाता है। इसके बाद कोरी को सही सलामत टनल से बाहर निकाल लिया जाता है। बाहर आने के बाद कोरी सलीना के बेटे को अपने साथ ले लेता है और घर चला जाता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।